आज हम सुल्तानपुर जिले के कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पारिजात वृक्ष के बारे में विस्तार से बताते हुए चर्चा करते हैं कि पारिजात सुल्तानपुर परिसर में जिला जो उत्तर प्रदेश वृक्ष में के है परिसर और में हम यह आ गए एक हैं और अब हम महत्वपूर्ण जा रहे ऐतिहासिक हैं स्थल है। इस शहर में गोमती नदी के तट पर उद्योग केंद्र के पारिजात परिसर में पेड़ के एक दर्शन बहुत के लिए। पुराना पेड़ है जो कि पारिजात वृक्ष के नाम से या कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है और अभी थोड़ी इस देर जगह पहले पर यहाँ आने थोड़ी वाले बारिश हुई सभी है, श्रद्धालुओं इसलिए की थोड़ा सा इच्छाओं को गीला उनके है। प्रार्थना के अनुसार पूरा करता है। यहाँ नियमित रूप से आस्थावान लोग आकर हम प्रसाद पहुँच चढ़ाते गए हैं हैं और अपनी पारिजात में मनोकामना वृक्ष के की पास। मनोकामना के लिए पूजा अर्चना भी करते हैं। पारिजात वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। सच्चे मन से इस वृक्ष के नीचे प्रार्थना करने से इंसान के सारे कष्ट ये दूर है होते हैं और मनोकामना पारिजात की पेड़, पूर्ति होती है। बहुत भगवान श्री कीमती है कृष्ण की हमारे पत्नी पारिजात पेड़ में। सत्यभामा ने व्रत अनुष्ठान के दौरान भगवान कृष्ण से पारिजात को धरती पर लाने की जिद की। इस पर देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंद्र की हार हुई और भगवान कृष्ण की जीत। और उनकी जीत पे यहाँ कृष्ण से भगवान की जीत पे देव माता ने उन्हें इधर पारिजात जाकर भेंट के गए किया हैं। था। तब से यह वृक्ष धरती पर है। वृक्ष से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से कल्प वृक्ष भी शामिल है। देवताओं ने उसे देवराज इंद्र को सौंपा और उन्होंने इसे सुर कानन में स्थापित कर दिया। पद्म पुराण के अनुसार कल्प वृक्ष को ही पारिजात कहा गया है। महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास इसकी के दौरान परिक्रमा भी माता करते हैं कुंती सब की लोग। पूजा के फूल को उपलब्ध कराने के लिए इसे धरती पर लाया गया था। बहुत बड़ा पेड़ है, देखिए। केनाई के वनस्पति विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि ओलिएसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कास्पिडिडाटा है। यह फ्रांस, इटली, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। धरती के इसकी सर्वाधिक परिक्रमा कर रहे हैं हम। दीर्घजीवी वृक्षों में इसकी गणना की इसके जाती बारे है। में विस्तार से आपको पारिजात की खासियत यह है बताएंगे कि भी। इसके वृक्ष में फूल तो दिखते हैं लेकिन फल नहीं होता। इस वृक्ष का ना तो कोई बीज है और ना ही तना लगता है और ना ही जड़। इस बात को लेकर उद्यान के अधिकारी भी बहुत आश्चर्य में रहते हैं। के जिला उद्योग केंद्र पर मौजूद अति दुर्लभ वृक्ष पारिजात जिले का गौरव है, जो राष्ट्रीय पटल पर इसकी खास अहमियत दिलाता है। महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ की प्रामाणिकता से यादों को संजोए हुए रखने वाला यह देव वृक्ष संरक्षण के अभाव में धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। प्रशासन, वन विभाग और उद्यान विभाग के बीच तालमेल के अभाव के चलते इसका संरक्षण प्रभावित हो रहा है। यह पारिजात वृक्ष सुल्तानपुर की शान और गौरव की गाथा का प्रतीक है। पारिजात के फूलों की सुगंध आपके जीवन से सभी तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखती है। इसकी सुगंध आपके मन मस्तिष्क को शांत करती है। पारिजात के फूल अद्भुत फूल हैं जो सिर्फ रात में खिलते हैं और सुबह होते होते मुरझा जाते हैं। जिसके भी घर आंगन में ये खिलते हैं वहाँ सुख समृद्धि का निवास होता है। माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की सभी थकान दूर हो जाती है। धरती पर यह वृक्ष एक अमृत से कम ये नहीं है। प्रांगण है। दोस्तों, जो हम ये पारिजात के वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और देव वृक्ष भी कहा जाता है,
क्योंकि ये हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला अद्भुत वृक्ष है। सच्चे मन से अगर इसके पेड़ के नीचे बैठकर हम कोई मानता मानते हैं तो हमारी मानता अवश्य पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का की धारणा है। लोग इसी उद्देश्य से आकर यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ये वृक्ष 6 महीने तक लगभग सूखा रहता है क्योंकि इसकी पत्तियां सारी झड़ जाती हैं, खाली तना और शाखाएं रहती हैं। बाद में फिर ये बरसात आते आते पुनः हरा भरा हो जाता है और इसमें जुलाई अगस्त तक फूल भी आने लगते हैं। इसमें फूल ही आते हैं, फल तो होता नहीं है। और ये फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते होते तक ये फूल मुरझा जाते हैं। ये वृक्ष कहते हैं महाभारत के समय मतलब द्वापर युग के समय का है, लगभग आज से 5-6 हजार वर्ष पुराना। और ये भगवान के द्वारा लाया हुआ, स्वर्ग से धरती पर लाया हुआ पेड़ है, जो कि लोगों की मनो इच्छाओं को पूरा करने वाला